साल था 1983। समंदर के बीचों बीच नाव से कुछ गोताखोरों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समंदर की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समंदर में सतह से मीलों दूर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई आज के जमाने का शहर समंदर के नीचे बसा हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल, यानी कि एक पूरा बसा बसाया शहर। समंदर के नीचे एक नगरी देखकर गोताखोर हैरान रह गए और जब पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच कराई गई तो पता लगा कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और इस नगरी का जिक्र भी महाभारत में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक है द्वारका। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त कृष्ण दर्शन को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। अब क्या हुआ कि जो कंस का ससुर था जरासंध, वो कंस की मृत्यु पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने मथुरा पर हमला किया। और 1, 2 या 3 बार नहीं, पूरे 17 बार। इन बार बार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ कहीं और जाना सही समझा। फिर श्री कृष्ण ने समुद्र पर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसमें समुद्र देव की आज्ञा की जरूरत थी। तो श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें समुद्र पर 12 योजन धरती प्रदान की और इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया, जिसमें सुंदर सड़कें, बड़े बड़े सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बगीचे और तालाब और हर चीज एक सुंदर स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई थी। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो द्वारका की सबसे सुंदर इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तो श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार और पूरे यादव वंश को योग माया से मथुरा से यहाँ ले आए और उसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर जरासंध को हराया और फिर वापस द्वारका आकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। ये भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा और आखिर में पांडवों की जीत हुई। जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने बेटों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह उनके बेटों का और वंश का आपस में लड़ लड़कर विनाश हो गया, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी आपस में लड़ लड़कर विनाश हो जाएगा। अब श्री कृष्ण तो भविष्य के ज्ञाता थे, तो उन्होंने हंसकर इस श्राप को स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, माता गांधारी के श्राप के अलावा भी एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई महान संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ कुछ शरारत करने की योजना बनाई। तो साम ने क्या किया, उसने एक प्रेग्नेंट लेडी का वेश धर लिया और वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और उसके दोस्तों ने मुनियों से पूछा कि बताइए, इस औरत को बेटा होगा या बेटी। अपना मजाक उड़ता देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में साम को श्राप दिया कि इस गर्भ से जो भी पैदा होगा वो तुम्हारे वंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। अब वापस आकर जब लड़कों ने देखा तो उन्हें सच में सांब के कपड़ों में एक लोहे का मूसल मिला। जब ये बात श्री कृष्ण के नाना जी उग्रसेन को पता लगी तो उन्होंने क्या किया कि उस मूसल को बिल्कुल बारीक पिसवाकर चूरा चूरा करवाकर समंदर में फेंकवा दिया। और मूसल का एक हिस्सा था छोटा सा, जो नुकीला सा हिस्सा था, वो पिस नहीं पाया, तो उसे भी यूं ही समुद्र में फेंक दिया। अब जो चूरा समंदर में फेंका गया था वो बहकर वापस समंदर के किनारे पर आ गया और उससे क्या हुआ कि किनारे पर एक अजीब तरीके की घास उगाई
और जो नोकीला टुकड़ा यूं ही फेंक दिया था उसे एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा और जब उसका पेट चीरा तो उसमें उसे वो नोकीला टुकड़ा मिला और उस शिकारी ने क्या किया, उस नोकीले टुकड़े को अपने बाण के आगे हथियार के तरीके से लगा लिया। अब कुछ समय बाद जब माता गांधारी के श्राप का समय आया तब तक यदुवंशी नशे में चूर हो चुके थे और आपस में लड़ते रहते थे। अब एक रोज श्री कृष्ण के वंश के सभी लड़के समुद्र के किनारे घूमने गए और वहीं मदिरा वगैरह पीकर नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया और वो नशे में इतना होश खो चुके थे कि वो वहीं पर उगी हुई घास को उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे और जैसे ही उस घास को उखाड़ते तो वो लोहे के हथियारों में बदल जाती और वो लोग एक दूसरे को मारने लगे। यूं ही झगड़ा बढ़ता चला गया और आपस में लड़ लड़कर ही एक दूसरे को मार मार कर ही पूरे वंश का विनाश हो गया। बलराम जी भी तब तक पृथ्वी को छोड़कर जा चुके थे। श्री कृष्ण ने जब यह विनाश देखा तो वो परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी वहाँ जरा नाम का एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। अब ये शिकारी वही था जिसने मछली के पेट से वो टुकड़ा निकालकर अपने बाण के आगे लगाया था। वही जहरीला तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी पृथ्वी छोड़कर अपने लोक लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता लगा तो वो दौड़े दौड़े द्वारका चले आए। अब चारों तरफ विनाश देखकर अर्जुन का भी हृदय बैठ गया, लेकिन उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार वहां से बच्चों और औरतों को सेफली बाहर निकाला। अब खाली होते ही द्वारका देखते ही देखते समुद्र में समाने लगी और इस प्रकार श्री कृष्ण की नगरी द्वारका अरब सागर में कहीं खो गई। तो दोस्तों ये थी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की समुद्र में डूबने की कथा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और ऐसी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।